यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों। क्या ये सच में मौजूद है? या सिर्फ कहानियां हैं? 2020 में अमेरिकी सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से यूएफओ वीडियो जारी किए। पेंटागन ने माना कि ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। आज हम देखेंगे असली यूएफओ के सबसे मजबूत सबूत जो अब तक मिले हैं। सरकारी दस्तावेज, पायलटों की गवाही, रडार डेटा और वीडियो फुटेज। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं। भाग 1, पेंटागन के आधिकारिक यूएफओ वीडियो। 2020 का ऐतिहासिक खुलासा। 27 अप्रैल 2020 को अमेरिकी रक्षा विभाग ने 3 वीडियो जारी किए। ये वीडियो अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। पहली बार सरकार ने आधिकारिक रूप से यूएफओ को माना। इन वीडियो को FLIR-1 गिम्बल और गो फास्ट नाम दिया गया। FLIR-1 वीडियो 2004। ये वीडियो 2004 में USS निमिट्स के पास रिकॉर्ड हुआ। एक सफेद अंडाकार वस्तु जो समुद्र के ऊपर मंडरा रही थी, अचानक अविश्वसनीय गति से गायब हो गई। रडार पर 80,000 फीट से समुद्र तल तक 1 सेकंड में। ये किसी भी ज्ञात विमान के लिए असंभव है। गिम्बल वीडियो 2015 में अटलांटिक महासागर के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। एक वस्तु जो हवा में घूम रही थी, पायलट ने कहा यह पूरा बेड़ा है उनमें से। तापमान सेंसर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। कोई प्रोपेलर नहीं, कोई पंख नहीं। गो फास्ट वीडियो 2015। ये भी 2015 में रिकॉर्ड हुआ। एक छोटी वस्तु जो समुद्र के ऊपर तेज गति से उड़ रही थी। पायलट चकित थे इसकी गति देखकर। पेंटागन ने इन तीनों वीडियो को प्रामाणिक माना। भाग 2, यूएसएस निमिट्स घटना 2004। 14 नवंबर 2004 की घटना। यूएसएस निमिट्स विमान वाहक पोत प्रशांत महासागर में था। सैन डिएगो के तट से 100 मील दूर। रडार ने अजीब वस्तुओं का पता लगाया जो असामान्य तरीके से चल रही थीं। कमांडर डेविड फ्रेवर को जांच के लिए भेजा गया। कमांडर फ्रेवर की गवाही। फ्रेवर ने एक सफेद टिक टैक की आकार की वस्तु देखी, लगभग 40 फीट लंबी। कोई पंख नहीं, कोई इंजन नहीं। वस्तु पानी के ऊपर मंडरा रही थी जहां समुद्र उबल रहा था। जब फ्रेवर नजदीक गए तो वस्तु ने उन्हें देखा। अचानक अविश्वसनीय गति से गायब हो गई। 60 मील दूर उनके नियोजित बिंदु पर पहुंच गई, 1 सेकंड से भी कम में। रडार डेटा। रडार ऑपरेटरों ने पुष्टि की कि वस्तु ने असंभव युद्धाभ्यास किए। 80,000 फीट से 50 फीट तक 0.78 सेकंड में। ये 24 G से अधिक का त्वरण है। कोई भी मानव पायलट इसे सहन नहीं कर सकता। कोई भी ज्ञात विमान ऐसा नहीं कर सकता। भाग 3, 2021 की पेंटागन रिपोर्ट। ऐतिहासिक यूएपी रिपोर्ट। जून 2021 में अमेरिकी सरकार ने यूएपी रिपोर्ट जारी की। यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। ये 144 यूएफओ घटनाओं का विश्लेषण था। 2004 से 2021 के बीच की घटनाएं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। 144 में से केवल एक घटना की व्याख्या हो सकी। बाकी 143 घटनाएं अस्पष्टीकृत रहीं। 18 घटनाओं में वस्तुओं ने असामान्य उड़ान पैटर्न दिखाए। स्थिर हवा में रुकना, बिना किसी दिखाई देने वाले प्रणोदन के उड़ना, तेज हवाओं के खिलाफ आगे बढ़ना, अचानक दिशा बदलना। सरकार ने क्या माना? पेंटागन ने स्वीकार किया कि ये वस्तुएं वास्तविक हैं। ये रडार पर दिखती हैं, पायलट इन्हें देखते हैं। ये कोई सेंसर खराबी नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये अभी भी अज्ञात है। भाग 4, पायलटों की गवाही। कमर्शियल पायलटों के अनुभव। दुनिया भर के हजारों पायलटों ने यूएफओ देखने की रिपोर्ट की है। कई पायलट डरते हैं रिपोर्ट करने से क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अब कई पायलट सामने आ रहे हैं। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628। 1986 में अलास्का के ऊपर जापानी कार्गो विमान कैप्टन केंजू तेरुची ने 3 विशाल यूएफओ देखे, एक विमान वाहक जहाज जितना बड़ा। FAA ने इस घटना की जांच की और रिपोर्ट दर्ज की। रडार ने भी वस्तुओं का पता लगाया। मैक्सिको एयरफोर्स
2004 2004 में मेक्सिको वायुसेना ने 11 यूएफओ रिपोर्ट किए। इंफ्रारेड कैमरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मेक्सिको सरकार ने वीडियो जारी किया। वस्तुएं असामान्य पैटर्न में उड़ रही थी। भारतीय वायुसेना के अनुभव। भारत में भी कई यूएफओ देखे गए हैं। लद्दाख में 2012-2013 में कई घटनाएं। सेना ने अजीब रोशनी देखी जो पहाड़ों के ऊपर मंडरा रही थी। रडार पर कुछ नहीं आया, लेकिन दृश्यमान थी। भाग 5 रडार और सेंसर डेटा। मल्टीपल सेंसर पुष्टि। सबसे मजबूत सबूत तब होते हैं जब कई सेंसर एक ही वस्तु का पता लगाते हैं। रडार, इंफ्रारेड कैमरे, दृश्य पुष्टि, ये सेंसर खराबी या भ्रम को खारिज करता है। प्रिंसटन रडार बेटा। यूएसएस निमिट्स घटना में यूएसएस प्रिंसटन के रडार ने वस्तुओं को ट्रैक किया। कई दिनों तक लगातार पता चला। वस्तुएं 80,000 फीट पर दिखाई देती थीं। फिर अचानक समुद्र तल पर, फिर वापस ऊंचाई पर। कोई ज्ञात तकनीक ऐसा नहीं कर सकती। FLIR इंफ्रारेड कैमरे। इंफ्रारेड कैमरे गर्मी का पता लगाते हैं। यूएफओ वीडियो में वस्तुएं गर्मी उत्सर्जित कर रही थीं, लेकिन कोई दिखाई देने वाला प्रणोदन नहीं था, कोई निकास धुआं नहीं। भाग 6 विश्वसनीय गवाह। पूर्व सरकारी अधिकारी। कई पूर्व सरकारी अधिकारी सामने आए हैं। लुई एलिजोंडो, पेंटागन के पूर्व खुफिया अधिकारी। उन्होंने यूएफओ कार्यक्रम चलाया था। उन्होंने कहा, सरकार दशकों से यूएफओ जानती है, कुछ वस्तुएं हमारी तकनीक से बहुत आगे हैं। क्रिस्टोफर मेलन, पूर्व उप रक्षा मंत्री। उन्होंने कहा, यूएफओ राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रियों की गवाही। कई अंतरिक्ष यात्रियों ने अजीब वस्तुएं देखने का दावा किया है। गॉर्डन कूपर ने कहा, उन्होंने यूएफओ देखे। एडगर मिचेल ने कहा, सरकारें सच छिपा रही हैं। भाग 7 दुनिया भर से सबूत। बेल्जियम यूएफओ लहर 1989-1990। बेल्जियम में हजारों लोगों ने त्रिकोणीय यूएफओ देखे। पुलिस अधिकारियों ने भी देखा और रिपोर्ट किया। F-16 लड़ाकू विमान भेजे गए। रडार पर लॉक हुआ, लेकिन वस्तु बहुत तेज थी। बेल्जियम सरकार ने सभी डेटा सार्वजनिक किया। ब्राजील का कोलारेस घटना 1977। ब्राजील के कोलारेस द्वीप पर कई यूएफओ दिखे। लोगों ने रोशनी की किरणें देखीं। कुछ लोग घायल हुए, अजीब निशान के साथ। ब्राजील वायुसेना ने जांच की। ऑपरेशन प्रेटो नाम से 2000 पेज की रिपोर्ट, 500 से अधिक तस्वीरें और स्केच। चिली का हवाई घटना 2014। चिली नौसेना के हेलीकॉप्टर ने एक वस्तु देखी। इंफ्रारेड कैमरे पर 10 मिनट तक रिकॉर्ड किया। वस्तु एक तरल पदार्थ छोड़ रही थी। चिली सरकार ने वीडियो जारी किया। 4 साल की जांच के बाद कोई व्याख्या नहीं। भाग 8 यूएफओ की विशेषताएं। असंभव युद्धाभ्यास। यूएफओ जो विशेषताएं दिखाते हैं वे हमारी भौतिकी को चुनौती देती हैं। अचानक दिशा बदलना बिना धीमे हुए। 90 डिग्री मोड़ हजारों मील प्रति घंटे की गति से। मानव पायलट तुरंत मर जाएगा। अत्यधिक गति। समुद्र तल से अंतरिक्ष तक 1 सेकंड में। मैक 5 से अधिक की गति बिना सोनिक बूम के। पानी में और हवा में समान गति। ट्रांस मीडियम क्षमता। कोई दिखाई देने वाला प्रणोदन नहीं, कोई पंख नहीं, कोई प्रोपेलर नहीं। कैसे उड़ते हैं ये रहस्य है। गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक। निष्कर्ष। तो दोस्तों, क्या यूएफओ असली है? सबूतों का सारांश। पेंटागन के आधिकारिक वीडियो और रिपोर्ट, हजारों पायलटों की गवाही, विश्वसनीय लोग, रडार और सेंसर डेटा, कई स्रोतों से पुष्टि, दुनिया भर की सरकारों के दस्तावेज। ये सभी सबूत एक ही बात कहते हैं, कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते। यूएफओ का मतलब एलियन नहीं। यूएफओ का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, अज्ञात उड़ने वाली वस्तु। इसका मतलब ये नहीं कि ये एलियन है। ये क्या है, इसकी कई संभावनाएं हैं। गुप्त सैन्य तकनीक किसी देश की, प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें हम नहीं समझते, यहाँ शायद अन्य ग्रहों से। सरकारें अब गंभीर हैं।
अच्छी बात यह है कि अब सरकारें इसे गंभीरता से ले रही हैं। अमेरिका ने विशेष कार्यालय बनाया है, AARO, ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस। वे सभी यूएफओ रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। पायलटों को प्रोत्साहित किया जा रहा है रिपोर्ट करने के लिए। भविष्य में क्या, अगले कुछ वर्षों में हम और अधिक जानकारी देखेंगे? बेहतर तकनीक, बेहतर डेटा? शायद हम अंततः जान पाएंगे कि ये क्या है। क्या ये एलियन है या कुछ और? जो भी हो, ये सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब सरकारें आखिरकार स्वीकार कर रही हैं कि आकाश में कुछ है जिसे हम नहीं समझते, और ये अविश्वसनीय है। आपका क्या विचार है? कमेंट में बताएं। क्या आप मानते हैं कि ये एलियन अंतरिक्ष यान है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।